तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम जिस फ़िल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है, जिसका नाम आर फाल्ट है। तो फ़िल्म की शुरुआत होती है एक लड़की नोआ से, जो प्लेन से अपनी फ्रेंड जेना की शादी के लिए उसके पास जा रही होती है। नोआ के सीट पर बैठते ही उसके बराबर में बैठा बंदा सिमोन की कॉफ़ी गलती से गिर जाती है और उसका पूरा ट्राउज़र ख़राब हो जाता है। पर क्योंकि नोआ बहुत गुड लुकिंग थी, इसलिए सिमोन उससे कुछ नहीं कहता और थोड़ी बहुत बातचीत शुरू करता है। फिर अगले सीन में प्लेन लैंडिंग के बाद नोआ अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल रही होती है। फिर एयरपोर्ट के बाहर सिमोन नोआ के पास आता है और उससे कुछ और बातचीत करता है और बाय बोलकर अपने रास्ते चला जाता है। इतने में जेना नोआ को लेने एयरपोर्ट ही आ जाती है। वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और एक्साइटेड भी, क्योंकि उसकी शादी होने वाली होती है। फिर वे लोग अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन जेना ने एक पार्टी रखी होती है, जहां नोआ देखती है कि लग्जरी कार से निक पार्टी में आ जाता है। नोआ उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और जाकर एक वॉल के पीछे छिप जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि निक डायरेक्ट उसे देखे या उससे बात करे। पर कहीं ना कहीं नोआ का ध्यान निक पर ही होता है। फिर आखिरकार एक जगह इन दोनों का आमना सामना हो ही जाता है, पर निक भाई तो नोआ को ऐसे इग्नोर करके चले जाते हैं जैसे वे नोआ को जानते तक नहीं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग वहां से जेना की शादी में जाने लगते हैं और अफसोस नोआ को ना चाहते हुए भी निक की कार में बैठना पड़ता है। दोनों एक साथ एक कार में जा तो रहे थे, मगर ईगो की वजह से कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। वहां पहुंचकर हमें दिखाया जाता है कि शादी में भी वक्त था। तब तक वहां मौजूद लोग एक रिहर्सल प्लान करते हैं कि शादी में कौन कैसे कपल बनकर रहेगा। फिर ना चाहते हुए निक को नोआ के साथ रहना पड़ता है, और तो और डिनर के लिए टेबल्स भी एक ही साथ रखी जाती हैं। हो ना हो, पर ये उनके पेरेंट्स का ही प्लान था, क्योंकि वो लोग चाहते थे नोआ और निक फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएं। फिर वे लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता। फिर अगले दिन जेना की शादी दिखाई जाती है। जेना बहुत खुश थी। फिर हम देखते हैं कि शाम को पार्टी में जेना अपने हस्बैंड के साथ डांस कर रही होती है। वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर निक और नोआ तो जैसे मानो डांस का नाटक ही कर रहे थे। फिर हल्के हल्के वे दोनों मूड में आने लगते हैं और एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ वे दोनों एक रूम में जाते हैं और इंटीमेट करते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। इन सब के दौरान हम देखते हैं कि नोआ थोड़ा सा जज्बातों में बह जाती है और निक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज भी रह सकती हूँ, पर तुम्हें मेरी सारी पिछली गलतियाँ भुलाना होंगी। पर निक इसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोआ अपनी जॉब बखूबी कर रही होती है और खूब तरक्की करती है। इधर निक को भी हम मीटिंग्स में देख पाते हैं, जो अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए किसी एआई कंपनी में इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि नोआ किसी जॉब का इंटरव्यू देने जा रही होती है। फिर ट्रैफिक में एक लड़का उसे देखकर कुछ इशारे में कहने की कोशिश करता है। लड़का हेलमेट पहना होता है, पर नोआ उसे मिडिल फिंगर दिखा के वहां से चली जाती है और ऑफिस में पहुंचकर बॉस से मिलती है। नोआ बॉस को अपना इंटरव्यू देने लगती है। फिर जब उसका बॉस पीछे पलटता है, नोआ उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि वही प्लेन वाला लड़का सिमोन होता है। सिमोन उसे ट्रैफिक सिग्नल वाली बात बताता है, जिससे नोआ को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। पर फिर नोआ वहाँ जॉब करने लगती है। सिमोन भी यही चाहता था, क्योंकि वह पहले ही दिन से नोआ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जिसके बाद वे दोनों आपस में खूब टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन सिमोन नोआ को बताता है कि उनकी कंपनी में कुछ इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। नोआ भी बात को समझती है और बखूबी अपनी जॉब करती है। और जब ऐसे ही एक दिन वे दोनों ऑफिस में मस्ती कर रहे थे, तभी वहां अचानक से निक पहुंच जाता है और ये सब देख लेता है। वैसे तो निक वहां एक इन्वेस्टर की तरह आया होता है, पर वह तुरंत यह समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। निक सिमोन को समझा देता है कि वह मेरी स्टेट सिस्टर है और उससे दूरी बनाकर रखे, पर सिमोन फिर भी मन नहीं मानता और निक को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोआ अपने स्टेप डैड के घर जाती है और वहाँ नोआ की छोटी बहन मैगी भी निक के साथ आई होती है।
वहाँ सभी घर वाले मौजूद होते हैं, जिसका फायदा उठाकर निक नोआ से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बॉस से तुम्हारा कुछ चक्कर वगैरह है। नोआ भी निक से कहती है कि हाँ, तुम मेरे भाई हो, इन्वेस्टर नहीं, जो मैं तुम्हारी बात मानूं। निक यह सुनकर नाराजी से नोआ से कहता है कि अगर ऐसा है तो कल ऑफिस में देखते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि निक ऑफिस में नए रूल बना देता है कि अब से ऑफिस में कोई भी किसी के साथ रिलेशन में नहीं आएगा। एक बड़ा इन्वेस्टर होने के नाते सिमोन को उसके ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। सिमोन इन सब के खिलाफ निक से बात भी करता है, पर निक किसी की एक भी नहीं सुनता और सारी कंपनी में कैमरे लगवा देता है। नोआ सिमोन के और करीब आने लगती है, जिससे निक का टॉर्चर और बढ़ जाता है। जिससे परेशान होकर नोआ जॉब का रिजाइन लेटर निक को दे देती है और यहाँ से जाने का डिसाइड करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि निक को उसकी स्टेप मॉम मिलने आई होती है, जो उसे बताती है कि उन्हें ब्लड कैंसर है और वे उनकी छोटी बेटी मैगी की कस्टडी उनके डैड को दे रही है और अब मैगी का ध्यान तुम्हें ही रखना है। जिसके बाद निक और नोआ मैगी को अपने घर सुलाने ले जाते हैं। मैगी को सुलाकर नोआ वहां से जा रही होती है कि तभी निक उसका हाथ पकड़कर आज की रात यहीं रुक जाने के लिए कहता है। नोआ भी इमोशनल हो जाती है और उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाती है और उस रात वे दोनों इंटीमेट होते हैं और मजे करते हैं। सुबह होने पर निक देखता है कि नोआ उसके पास नहीं थी, तो वह मैगी से नोआ के बारे में पूछता है। तो मैगी उसे बताती है कि नोआ तो यहाँ से जा चुकी है और उसकी तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ एक हॉस्पिटल के बेड पर है और एक लेडी डॉक्टर उसके पास खड़ी होती है। डॉक्टर नोआ को बताती है कि वह पिछले 4 महीने से प्रेग्नेंट है। यह सुनकर नोआ हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिमोन के ऑफिस में एक पार्टी चल रही होती है, जहां नोआ और सिमोन डांस कर रहे होते हैं और खूब मस्ती कर रहे होते हैं। निक यह सब देख रहा होता है। निक को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह हल्के हल्के से नोआ के पास तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर नोआ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और निक उसे अपने घर ले जाता है। निक उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, पर नोआ उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद निक की मॉम की डेथ हो जाती है, जिसके बाद नोआ अब यह घर छोड़कर बिना किसी को कुछ भी बताए यहाँ से कहीं दूर जाने का ठान लेती है और सोचती है कि कभी भी निक को उसके बच्चे के बारे में नहीं बताएगी। फिर एक सुबह हम देखते हैं कि नोआ अपना सारा लगेज गाड़ी में रख रही होती है और निक वहाँ आ जाता है। निक उससे यहाँ से जाने की वजह पूछता है, पर नोआ उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी और बात को घुमा देती है। पर बाद में मजबूरन नोआ को उसे बताना ही पड़ता है। पर वह सिर्फ निक को अपना पेट दिखाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। निक भी ये देखकर हैरान रह जाता है और इसको सिमोन का बच्चा समझने लगता है। पर वह नोआ को फिर भी जाने देना नहीं चाहता था। पर नोआ उसकी एक भी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है और निक वहीं निराशा के साथ खड़ा रह जाता है। फिर निक के दोस्त उससे कहते हैं कि यह किसी और का नहीं बल्कि निक का ही बच्चा है। यह सुनकर निक बहुत खुश होता है और अपनी कार लेकर नोआ के पीछे जाता है। वह चलती गाड़ी से ही नोआ को मनाने की कोशिश करता है और बहुत कोशिश के बाद नोआ मान जाती है। फिर वे दोनों एक साथ मॉम डैड के घर जाते हैं। नोआ कार से उतरकर निक की तरफ बढ़ ही रही होती है कि इतने में एक खड़ूस आदमी आकर निक को गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। इस आदमी की कहानी यह थी कि निक ने इसे अपनी कंपनी से बेइज्जत करके निकाल दिया था। फिर नोआ निक को लेकर हॉस्पिटल में जाती है और निक कोमा में चला जाता है। फिर जैसे ही निक को होश आता है, तब तक 3 महीने गुजर चुके होते हैं और नोआ भी एक प्यारे बेबी को जन्म दे चुकी होती है। फिर वे दोनों सुकून से अपने घर जाते हैं। उसी रात जब नोआ किचन में जाती है, तो निक देखता है कि उसका बेबी वहां उसके पास नहीं है। दरअसल बेबी को ब्रायर ने उठा लिया था। ब्रायर उसी आदमी के टीम की लेडी थी जिसे निक ने अपनी कंपनी से निकाल दिया था। निक अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। शोरगुल सुनकर नोआ वहां दौड़ कर आती है और अपना बच्चा मांगती है। इतने में पीछे से उसी टीम का एक और आदमी माइकल वहां वहां आकर नोआ को पकड़ लेता है और ड्राइवर से वहां से भाग जाने को कहता है।
नोआ कैसे भी माइकल से छुटकर अपने बच्चे के पास नीचे पहुंचती है तो देखती है बच्चा ब्रायर की गोद में होता है। ब्रायर उसे चाकू दिखाते हुए कहती है कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी और अब मैं इसका बदला तुम्हारे बच्चे को मारकर ही लूंगी। इधर माइकल देखता है कि निक अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं है और इसी का मौका पाकर माइकल उसे टॉर्चर करने लगता है और धमकियां देने लगता है। पर निक उससे बड़े ही प्यार से एक वार्निंग देता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने कुछ किया तो थॉर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। माइकल पीछे देखता है तो वहाँ थॉर नाम का निक का खूंखार कुत्ता खड़ा होता है और देखते ही देखते थॉर माइकल पर टूट पड़ता है और उसे छत से नीचे गिरा देता है, जिससे ड्राइवर का ध्यान उस पर जाता है और मौका पाते ही नोआ उससे अपना बच्चा ले लेती है और पीछे से पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ और निक शादी कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं और नोआ निक को एक शानदार रेड कलर की कार गिफ्ट करती है, जिसमें बैठकर ये दोनों लोग एक लंबे सफर के लिए निकल जाते हैं। कमेंट में बताएं कि इस सीरीज का तीसरा और आखिरी पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।